श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं जो आपसे नहीं कह पा रहे। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है B, M, H, R, U, P, V, S, K, T। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। डियर, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख रहे हो, ये हाल फिलहाल में आपसे मिले हों या फिर ये आपके फ्रेंड हो, मतलब आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हो, तो डियर ये आपसे अपनी लाइफ का कुछ पास्ट है जो शेयर करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर अब आप इनके साथ रिश्ते में बढ़ रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है, इन्होंने पहले डर की वजह से आपसे ना बताया हो, तो डियर ये अपनी लाइफ का कोई ऐसा पास्ट है जो आपसे शेयर करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें इनकी ही गलती हो, लेकिन ये आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। वो फैमिली की बातें भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डियर, हो सकता है कि इनका पहले किसी के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा हो जिसके बारे में सभी लोग जानते हों, तो ये चाहते हैं कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर इनकी फैमिली का कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता इन फ्यूचर ख़राब हो सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी से ये बात बता देनी चाहिए आपको, ताकि ये ना हो कि हमने आपसे कुछ छुपाया। तो पहले इन्होंने नहीं बताया क्योंकि लोग अक्सर समझते नहीं हैं और ट्रोल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बात अब आपको पता होनी चाहिए। ये अपनी लाइफ का कोई ऐसा पास्ट है जो आपको बताना चाहते हैं। डियर, ये आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे आप पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सच के साथ, कोई झूठ दिखावा करके नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पहले बहुत कुछ दिखावा कर देते हैं। अक्सर होता है ना, जब शादी की बात होती है तो कहीं जाओ तो लोग बोलते हैं ना, जहाँ तक नज़र जा रही है वो सारी ज़मीन हमारी है, वो सारे खेत हमारे हैं, बोल देते हैं ना लोग। बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये दिखावा और झूठ पे नहीं करना चाहते कुछ भी। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर देना चाहते हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो वो भी, इनसे हो सकता है कि पास्ट में कोई गलती हुई हो, लेकिन अब इन्हें समझ में आया है कि
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये उसे भी आपसे शेयर कर देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद को बदलने की और सुधारने की और उस गलती का पश्चाताप करने के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इनके साथ बढ़ सकते हैं उस बात को जान करके। तो डियर, ये आपसे अपनी लाइफ की कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं और इन्हें उम्मीद है कि आप इनको समझेंगे, आप इन्हें समझेंगे। ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि ये कुछ तो आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। हो सकता है कभी आप इनकी फैमिली के बारे में पूछते हो या फिर इनका जो पास्ट है उसके बारे में पूछते हो, तो ये कुछ ना बताते हो, बात को बदल देते हो या फिर बात ही ना करते हो। तो डियर, ये अब बात को शेयर करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे शादी के सपने देख रहे हैं। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस बारे में भी ये आपसे बात पूरी क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि बाद में कोई रुकावट आए या फिर कोई बहाने हो। ये ऐसा नहीं चाहते। ये आपसे सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इसीलिए ये आपको सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। अपना अच्छा बुरा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं। तो डियर, इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आपसे ये कभी कहते भी हों कि मिलकर बातें करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है मिलने से आप शायद इन्हें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो डियर, ये आपसे मिलकर बातें करना चाहते हैं और आपको सारी बातें शेयर कर देना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता काफ़ी साल पुराना हो। और हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी भी हो गई हो, ये बच्चे भी हों आपके। तो अभी आप इनके साथ कांटेक्ट में ना हो, तो लगता है कि ये क्या सोचते होंगे। तो डियर, ये आपके बारे में इस वक्त बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो। तो अभी जो इनका हार्ट चक्र है वो आपके लिए एक्टिवेट है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इन्होंने जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो सकता है ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हों आपको छोड़ करके, तो ये उस रिश्ते से अब निकल नहीं पा रहे। ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। तो डियर, ये चाह करके भी आपके पास वापस नहीं आ पा रहे। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। डियर, कभी कभी होता है ना कि लोग हर किसी के साथ गेम खेलते हैं, तो कभी कभी वो ऐसा फंस जाते हैं कि फिर उनका कोई भी गेम, कोई भी दिमाग, कोई भी सलाह देने वाले लोग काम नहीं आते। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये समझ लीजिए कि ये चाह करके भी आपके पास वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। तो ये अब फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इसी वजह से इन्हें ये सज़ा मिल रही है कि इंसान भी अच्छा नहीं है और जो ये आपके साथ नेगेटिव करते थे बस वही सारी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं और ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो डियर, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पछता रहे हैं। और हो सकता है कि अगर इन्होंने अभी तक आपको कॉल मैसेज नहीं किया है तो करेंगे। डियर, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है डियर कि ये आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करने की बात भी कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और ये अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, इन्हें अब समझ में आ गया है कि कभी ना कभी कोई ना कोई हमसे ज़्यादा, कहते हैं ना शेर का सवा शेर मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। तो वो कुछ ऐसे ही इनके साथ हुआ है जिसकी वजह से इन्हें अब बहुत अच्छे से पता हो चुका है कि आप क्या हो और लोग क्या है। अब इन्हें समझ में आ गया है। तो डियर, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं। हो सकता है कि आज तक इन्होंने आपको इग्नोर किया हो लेकिन अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। तो डियर, अब इन्हें अफसोस ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादा किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़े करते हैं ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा असरदार होती हैं। तो हो सकता है कि आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, तो अब इन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो डियर, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है।
आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, नवंबर, अगस्त, अप्रैल, जून, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, यू, पी, एल, के, वी, बी, एस, टी, ए, एल, आई, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 15 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 6 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है डियर कि ये आपसे काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कहीं जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत टाइम से बोल रहे हो। आप अगर अपने फ्रेंड के लिए, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं जिनसे आप हाल फिलहाल में मिले हो, आपकी बात होनी शुरू हुई हो 6 महीने, 1 साल हुआ हो समथिंग, तो डियर ये आपके साथ कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हो, लेकिन ये आपके साथ फिज़िकल रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं। इनके जो मन में चल रहा है वो आपके साथ फिज़िकल रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपसे इस बारे में ओपन बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ इनके लिए नेगेटिव ना सोच लें या फिर आपका जो रिएक्शन हो वो थोड़ा गलत हो, इस वजह से ये आपके लिए कुछ बोल नहीं रहे। ये आपसे मतलब कुछ बोल नहीं रहे। हो सकता है इन्होंने आपकी हेल्प की हो, आपसे बहुत अच्छे से बात की हो, आपको बहुत मोटिवेट किया हो, तो डियर इनके जो इरादे हैं वो कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव ऊर्जा नहीं है कि ये एक तरह से आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बाद में ब्लैकमेल करना, बाद में उसको बहुत टॉर्चर करना, इस टाइप वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन फिज़िकल रिलेशन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हो सकता है कि आपको इनकी बातों से ऐसा फील भी होता हो कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हो। तो डियर ये इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। डियर कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी.com से या फिर
बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो, तो ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। डियर, ये आपको मिलने बुलाना चाहते हैं या फिर आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, आप इनसे मिलें। इनको आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिल कर के बहुत सुकून मिलता है, तो ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये बहुत जल्द आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपको बुलाने की प्लानिंग कर सकते हैं। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये किसी ऐसे के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बदला बदला सा है। जैसे हम किसी से बहुत टाइम से बात करते हैं तो फिर उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि कोई तो बात है। तो डियर, ये आपसे कुछ ऐसी बात छिपा रहे हैं जिसमें इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनके लिए ही गलत है। मतलब हो सकता है इन्होंने कुछ काम ऐसे किए हों जो आपको ना बताए हों पहले। हो सकता है कि आपसे छुपा करके इन्होंने कोई बात की हो या फिर कोई डील की हो। तो डियर, अब ये उस बात से बहुत पछता रहे हैं, अब ये उस बात से बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि पहले से इन्हें पता हो ये किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगा था कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, लेकिन अब इनके साथ धोखा हो गया हो। इन्होंने आपको छोड़कर किसी और की तरफ बढ़ने का एक्शन लिया हो, लेकिन अब ये फंस चुके हों। ना तो उस इंसान से अच्छे से बात हुई इनकी, ना रिश्ते में ये आगे बढ़े, और फंस ये और गए हैं। ये मेल हो फीमेल हो डियर, तो ये बात आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि हाँ, मैंने गलती तो की है, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें, अब मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इनके लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो आपके अलावा इन्हें कोई दिखता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बात तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी हो या फिर आपके पार्टनर के पास टाइम की कमी हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भी अटेंशन चाहिए होती है, मुझे भी प्यार चाहिए होता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फीलिंग्स होती है। तो डियर, ये सोचते हैं कि हर बार हम ही क्यों मनाएं। हर बार हो सकता है ये आपको कॉल करते हो, लेकिन आप कभी इन्हें कॉल ना करते हो। आपको हमेशा लगता हो कि जब वो फ्री होंगे तो फ़ोन करेंगे, जब उन्हें बात करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं करते। कभी इन्हें भी आपके फ़ोन का इंतज़ार होता है, ये भी अटेंशन चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप इनकी फ़िक्र करें, आप इनके लिए कॉल करें, आप इनका हाल चाल पूछें, ये ऐसी बातें सोचते हैं। तो ये आपसे बोलना कभी चाहते हैं, हो सकता है बोला भी हो कई बार आपको कि अगर हमने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दें, ये आपका अटेंशन चाहते हैं, आप इन्हें समझें, आप इन्हें अटेंशन दें, आप इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सभी के काम, सभी की जिम्मेदारी सब कुछ दिखता है, लेकिन मेरा प्यार और मेरी फीलिंग्स आपको कभी नहीं दिखती हैं। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं इस बारे में। और अगर आप कभी खुद के बारे में नहीं सोचते हैं तो इन्हें ये बात भी बुरी लगती है कि आप लोगों की वजह से, लोगों की ज़िम्मेदारियों की वजह से आपको जो चीज़ पसंद है आप उसे छोड़ देते हैं। तो हो सकता है आप इनसे शेयर करते हो कि मैं कुछ लेना चाहती थी, लेना चाहता था, लेकिन ये काम आ गया तो ये सब चीज़ें अब नहीं कर पाएँगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो काम बाद में भी हो सकता था, इतना ज़रूरी नहीं था। अगर बहुत अर्जेंट है तो कर सकते हैं, अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में भी कर सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी ख्वाहिशों पे आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि पहले खुद के लिए सोचें और आपसे ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाली उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए फिर भी आप इनको सोचिए, नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनकी फ़िक्र करें, आप भी इन्हें कॉल मैसेज करें, आप भी दिखाएं कि ये आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं, ये चाहते हैं ऐसा। तो डियर, आप इन्हें कॉल मैसेज करें, अगर ये रूठ जाते हैं तो कभी आप इन्हें मना लिया करें, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है कि अगर उसे कोई मनाता है। तो इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि अगर मैं कहीं खो जाऊँ,
मतलब कहीं खो जाऊँ, किसी को कॉल मैसेज ना करूँ तो कोई मुझे ढूँढने वाला नहीं है, कोई मेरी फ़िक्र करने वाला नहीं है। सबको ये लगता है कि जब होगा तो कर लेंगे, जब होगा तो नहीं कर लेंगे, इस तरह वाली फीलिंग्स इनको आती है। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, आप भी इनके लिए फ़िक्र दिखाएं, इन्हें अच्छा लगेगा। ये वैसे बहुत स्ट्रांग है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपसे अटेंशन चाहते हैं। तो डियर आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें और थोड़ा बहुत कॉल मैसेज कर लें। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी के लिए देख रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो आप भी कॉल कर लिया करिए, ठीक है। प्रेम करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी जताना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा जताइए ताकि रिश्ता सही रह सके। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।